नारायण। एक अनुरागिनी पत्नी संपूर्ण विषम परिस्थितियों में जीने के बाद भी अपने पति के प्रति अपने हृदय से अनुराग कम नहीं करती। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राम रावण युद्ध के बाद स्वयं अग्नि परीक्षा दे अपनी पवित्रता सिद्ध कर अयोध्या आई सीता अभी गर्भवती हुए उसे कुछ दिन ही हुआ। अपने गर्भ पोषण के लिए भगवान श्री राम से ऋषि आश्रम में जाने की इच्छा व्यक्त की। कि अयोध्या के कुछ लोगों के द्वारा सीता के शील पर प्रश्न खड़ा कर दिया गया। जैसा कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण आदि अपने भाइयों को बोला, सीता के प्रति अपने मन में विश्वास व्यक्त करने के बाद भी लक्ष्मण को बिना किसी तर्क किए सीता को वन में पहुंचा देने की आज्ञा दी। लक्ष्मण न चाहते हुए भी राजाज्ञा का पालन करते हुए सीता को गंगा के पार वन में पहुंचा दिए। हाँ, इतना आवश्यक था। जैसा कि श्री राम ने वन में सीता को कहाँ छोड़ना है संकेत दिए थे, लक्ष्मण ने वैसा ही किया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर यह कहते हुए कि ये मुनि हमारे पिता महाराज दशरथ के परम मित्र आपके लिए पितृतुल्य हैं। इनके आश्रम में एक पुत्री के रूप में आप जीवन जीती हुई पूर्ण सुरक्षित रहेंगी। लक्ष्मण लौट आए, व्यथा कम नहीं हुआ। उनकी व्यथा सुमंत से भी छुपी नहीं रह सकी। लक्ष्मण ने यह बात कही कि दैव जो कितना प्रबल होता है कि संपूर्ण सृष्टि को जीत सकने में समर्थ श्री राम भी इसका दैव योग के सामने निरुपाय हैं। लक्ष्मण के इन वाक्यों को सुनने के बाद सुमंत्र जी ने वह बात कही जिस बात को कहने के लिए महाराज दशरथ ने मना किया था। क्या कि महर्षि दुर्वासा ने महाराज दशरथ के जिज्ञासा करने पर राम के विरहजन्य शोक होने की सुनिश्चितता बतलाई और उस क्रम में उन्होंने एक प्रसंग बतलाया कि कभी देवासुर संग्राम में देवताओं के आक्रमण से भयभीत असुर भृगु पत्नी के आश्रय में आ गए। उन्होंने आश्रय दिया। भगवान विष्णु को इस बात से बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने भृगु पत्नी को मार डाला। भगवान विष्णु के इस कृत्य से महर्षि भृगु अत्यंत क्षुब्ध हुए और उन्होंने शाप दे डाला
उसी शाप का यह परिणाम है कि राम और सीता एक दूसरे के प्रति अनन्य अनुराग रखने के बाद भी काल प्रेरित होकर एक दूसरे की विरह में व्यथित जीवन जीने को अभिशप्त है। विवेकशील व्यक्ति दैव जोग का प्रतिकार करने का बहुशः प्रयास नहीं करता, बल्कि उस दैव जोग के साथ जीवन जीने का अभ्यास करता है। फिर होता यह है कि यह दैव जोग से उत्पन्न विषम परिस्थितियां जीवन के उत्कर्ष में सहयोगी हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ सीता के परित्याग किए जाने के बाद राम क्षुब्ध है। सीता ने वन से लौटते लक्ष्मण के माध्यम से भगवान श्री राम के लिए संदेश भेजी। संदेश में सीता जी ने कहा कि जाकर के कहना, आर्य आप राजधर्म का पालन करें। राजधर्म क्या है? राजधर्म के पालन के क्रम में ही श्री राम ने सीता को वन भेज दिया। राम के हृदय पर सीता का पूर्ण अधिकार है। इन अप्रत्याशित परिस्थितियों से श्री राम के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से सीता अनजान नहीं है। इसीलिए वो लक्ष्मण से राम के राज्य धर्म का पालन करने के लिए विशेष अनुग्रह करती है, निवेदन करती है, विशेष आग्रह करती है। लक्ष्मण आए और राम की जो स्थिति उन्होंने देखा तो सीता के अनुमान के अनुरूप ही था। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, आर्य, जिस अपवाद से बचने के लिए अपने प्राणाधिक प्रिया सीता को आपने वन भेज दिया, वह अपवाद और घनीभूत हो जाएगा। इसलिए सीता के भावनाओं के अनुसार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने राजधर्म का पालन करें। इधर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा सीता पुत्री के रूप में स्वीकार की जाती है। उनके लालन पालन का पूर्ण ध्यान रखते हुए समय के साथ गर्भवती सीता जब मातृत्व को प्राप्त करती हैं तो उनके बालक द्वय लव और कुश के संपूर्ण पोषण का दायित्व स्वयं महर्षि वाल्मीकि अपने हाथों निभाते हैं। समय सरकता है। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि भी आए हैं, सीता भी आई है, लव और कुश भी आए हैं। राम के भीतर सीता को लेकर किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। अपवाद अयोध्या के लोगों ने लगाया है। इसलिए भगवान श्री राम निवेदन करते हैं महर्षि वशिष्ठ से, वाल्मीकि से, कि यदि सीता उचित समझें तो अयोध्या के उन लोगों के द्वंद्वों का निराकरण करें जिन लोगों ने सीता के चरित्र पर प्रश्न खड़ा किया है। सीता भरे हुए जन समूह के बीच आती हैं
और अपनी माँ पृथ्वी देवी को इंगित करती हुई कहती है, मनसा कर्मणा वाचा यथा रामम समर्चये तथा में माधवी देवी विवरम दातु मरहति। हे देवी, यदि मैं मन से, वाणी से, कर्म से केवल और केवल राम के प्रति ही समर्पण की हो, प्रत्यक्ष रहने पर उनकी सेवा की हो, दूर जाने पर उनका ध्यान की हो और उनके कल्याण के लिए ही कोई संकल्प ली हो या निवेदन की हो, तो आप मुझे अपने पास बुला लें, स्थान दें। सीता के इतना कहने पर पृथ्वी के भीतर से सिंहासन आया और सीता सादर प्रवेश कर गई। क्या राम के प्रति सीता का कर्तव्य पूर्ण हो चुका था? तो मैं कहूँगा कि हाँ। एक पत्नी के रूप में उन्होंने राम को गढ़ने के लिए, राम की रक्षा के लिए संपूर्ण भोगों की उपेक्षा कर राम के साथ बन गई। महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर राम के वन आने के उद्देश्य को जान उस लक्ष्मण के प्रति कटुक्ति बोल, जिस लक्ष्मण ने कभी सीता के प्रति केवल और केवल पूज्य भाव ही रखे थे, अपने हरण का मार्ग प्रशस्त कराई। जो रावण इस शाप से शापित था कि जब कभी किसी स्त्री के अंगों का वह स्पर्श करेगा, उसकी इच्छा के विपरीत वह जलकर भस्म हो जाएगा। सीता अपने पूर्व संकल्प और राम के अवतार के पीछे उनके पूर्वजों के संकल्प को पूर्ण करने के लिए लंका चली जाती है। लंका में राम के चिंतन और अपने शील के बल रावण को बल प्रयोग करने से निरुद्ध करती हैं, तो संपूर्ण उपेक्षा तिरस्कार को भी सहती हैं। एक पुत्र का निर्माण करने के बाद एक स्त्री अपने दायित्व से मुक्त हो लेती है। अब हम लोग चर्चा करें कि दैवयोग होता क्या है। दैवयोग अप्रत्याशित कहीं से टपकता नहीं, झरता नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का ही परिपाक होता है। जैसा कि सुमंत्र जी ने दुर्वासा के द्वारा भृगुपत्नी वध विष्णु के द्वारा और महर्षि भृगु द्वारा विष्णु को शाप, इस दैवयोग निर्माण का कारण है। ज्योतिष के होरा प्रकल्प को परिभाषित करते हुए आचार्य वाराहमिहिर कहते हैं, यदुपचित्तम अन्य जन्मनि शुभाशुभस्य कर्म पक्तिम। पूर्व जन्मार्जित किए हुए कर्मों के परिणाम को देखने में ज्योतिष के होरा प्रकल्प की वही भूमिका है जो भूमिका किसी अंधेरे घर में रखे हुए वस्तु को देखने के लिए दीपक की होती है।
तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस सीता परित्याग की घटना पर विचार करें, दैव योग समझ में आ जाएगा। उपपद कुंडली के लग्न में या दूसरे घर में यदि कोई शुभ ग्रह हो या उच्च ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो होती है ख्यात कुल की परम सुंदरी होती है। लेकिन वही ग्रह यदि पापक ग्रह हो तो जीवन के उत्तरार्ध में वियोग की स्थिति बनती है, वियोग भी होता है। तो राम की कुंडली कर्क लग्न की है, क्योंकि कर्क लग्न समलग्न राशि है, इसलिए द्वादश भाव की स्वामी द्वादश भाव से जितने संख्या के भाव में हो वहाँ से उतने संख्या पर उपपद का लग्न होता है। तो राम की कुंडली के द्वादशेष बुध एकादश भाव में अर्थात द्वादश भाव से 12 में, तो फिर एकादश भाव से 12वां भाव अर्थात दशम भाव जिसमें मेष राशि के सूर्य है वो उपपद का लग्न हुआ। और द्वितीय भाव में जन्म कुंडली के तृतीयेश और द्वादशेष बुध, तृतीय स्वामी और द्वादश भाव, तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी होने के नाते बुध पापक ग्रह है, तो वियोग तो होना है। अब उस वियोग के कारण जो बने तो प्रत्यक्ष रूप से तो एक कारण दिखता है कि सीता के चरित्र पर संदेह उत्पन्न कर राम के जीवन में अपवाद लगाया गया अयोध्या के लोगों के द्वारा। मात्र यही एक कारण पर्याप्त नहीं है। हमें विचार करना होगा वनगमन के समय पर जब सीता माँ गंगा से निवेदन करती है कि मेरे निष्पाप राम बिना किसी का प्रकार का पाप किए हमारे और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आते हैं, तो राजभाग से स्वतंत्र साधन से आपके तटों पर रहने वाले मंदिर, तीर्थ और आश्रमों की मैं सेवा करूंगी। अपने गर्भ पोषण के संबंध में ऋषि आश्रम में रहने की बात कहती है। दुर्भाग्य की बात है कि तरल मस्तिष्क के लोग राम द्वारा सीता को वन भेजे जाने की घटना की मीमांसा करते हुए गंगा से किए गए संकल्प और अपने गर्भ पोषण को लेकर बतलाई गई इच्छा का वर्णन किए बिना अयोध्या के लोगों के द्वारा सीता पर आक्षेप लगाना और राम का उस आक्षेप का कोई प्रतिकार न करना, इन्हीं दो बातों को आधार बनाकर राम के चरित्र पर, राम के न्याय व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसा करने वाले यह भी नहीं सोचते हैं कि एक राजा के रूप में राम का यह कर्तव्य होता है व्यक्तिगत संबंधों के मुंह से मुक्त होकर अयोध्या में एक शासकीय सूचिता की स्थापना करना। सीता का यह परित्याग राम के द्वारा जो किया गया
कि अयोध्या में शासकीय सूचिता स्थापना में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। एक पत्नी के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। परंतु दुर्भाग्य की बात आज यह है कि वृत्ति के आग्रह में, स्व अस्तित्व के आग्रह में आज की बेटियां नारी चरित्र संबंधन परक इन चरित्रों को सुनती नहीं है, और सुनती हैं तो स्वीकार नहीं करती। परिणाम जो है वो सामने है। संबंधों को लेकर एक अनुशासनहीन, स्वेच्छाचारितापूर्ण निर्णय आज की युवतियों को कहीं का नहीं छोड़ता। ठीक है, उनके माता पिता समाज में अपमानित और लांछित होते हैं, परंतु उनके जीवन का क्या होता है इसे छुपाए क्या। अभी दो महानुभाव निग्रहाचार्य एवं अनुरुद्धाचार्य जी ने वर्तमान युवतियों के स्वेच्छाचारितापूर्ण संबंध निर्णय को लेकर कुछ बातें कही। एक विशेष प्रकार के वैचारिक दृष्टिकोण रखने वाले वर्ग के द्वारा उन्हें उनके कथनों के लिए लांछित किया जा रहा है। कर लें, कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है कि इन महानुभाव द्वयों के द्वारा जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के कारणों की भी मीमांसा कर समाज के सामने बात लानी चाहिए थी। इन बच्चों का दोष क्या है? उनके माता और पिता गर्भ पोषण काल में यदि मर्यादा का पालन नहीं किए तो इसका परिणाम तो उन्हें भोगना होगा। यदि सचमुच भटकती हुई बालिकाओं, भटकते हुए वर्ग को भारतीय चिंतन के मूल धारा से जोड़ना है, तो समस्याओं का निराकरण करने के लिए समस्याओं के कारण और निराकरण के मार्ग दोनों का कथोपकथन होना चाहिए। आवश्यकता है आज विवाह को विवाह की तरह किया जाए। विवाह के प्रथम स्पर्श सिंदूरदान के द्वारा एक ऐसे वैचारिक तरंग का निर्माण होता है जो चित्त वृत्ति को बदलने में समर्थ हो। तो फिर से हम संकल्प लें कि भारत के आर्ष संस्कृति को पूर्ण रूप से गौरवान्वित करने के लिए हमें ऋषियों ने जो अष्टधा विवाहों का प्रयोग परिणाम के साथ ब्राह्म विवाह की सर्वोच्चता की बात समझाई, उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारें। जय श्रीमन्नारायण। कल से भगवान राम के चरित्र के व्याज से पुरुषों के चरित्र निर्माण के संबंध में चर्चा आगे बढ़ेगी। इसलिए आज विशेष रूप से आप
सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन वीडियो का बहुसंख्यक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए और मेरे उत्साह संवर्धन के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।